वो गरीबों का हमदर्द भी था, इंसानी गोश्त का शौकीन भी, विक्टिम भी था और कातिल भी, इंसान भी था और दरिंदा भी। कौन था वो? आज की स्टोरी में आपको सुनाने जा रही हूँ एल्बर्ट फिश की, वो शख्स जिसे पहले वालिदैन ने ह्यूमिलिएट किया। This is unacceptable behavior. You knew the rules and you choose to ignore them. I expect better from you. और बदले में उसने 400 खानदान उजाड़ दिए। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका में सन 1870। उस जमाने में अमेरिका के हालात बहुत मुश्किल थे। जंगों का दौर खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी गुर्बत, भूख और बेरोजगारी आम थी। ज्यादातर लोग किसान थे, मगर खेत भी खाली पड़े थे। कई लोग छोटे छोटे घरों में रहते, दिन भर मजदूरी करते और फिर भी उनके पास खाने को पूरा नहीं होता। शहरों में भी गुर्बत बढ़ रही थी। बच्चे सड़कों पर काम करने पर मजबूर थे और लोग अपने बच्चों को चलाने के लिए ऑर्फनेज होम में छोड़ देते। ऐसे ही हालात में 1870 में एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था एल्बर्ट फिश। यही वो बच्चा था जिसने आगे चलकर ऐसे खौफनाक जराइम किए जिसका नाम सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। जब एल्बर्ट पैदा हुआ तो उसके वालिद की उम्र 75 साल थी। 5 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। गुर्बत की वजह से उसकी माँ ने उसे वॉशिंगटन डीसी के एक यतीम खाने में छोड़ दिया जिसका नाम था सेंट जोस ऑर्फनेज। अब यहाँ एक अहम बात है, एल्बर्ट के खानदान में 5 लोग ऐसे थे जो दिमागी बीमारी का शिकार थे। ये बीमारी थी हेलुसिनेशंस। एल्बर्ट की माँ को भी यही बीमारी थी। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान ऐसी चीजें देखता, सुनता या महसूस करता है जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होती, जैसे कानों में आवाजें आना, कदमों की आहट सुनाई देना या ऐसा लगना कि कोई पास से गुजरा हो। एल्बर्ट को भी यही बीमारी हो गई। वो समझता था कि कोई उसके आसपास हर वक्त मौजूद है और उसे तंग कर रहा है। इसी खौफ में वो अपने जिस्म में सुइयां घुसा लेता, कीलों वाली बेल्ट से खुद को मारता और अज़ियतनाक हरकतें करता। जब उसका एक्सरे हुआ तो उसके जिस्म में 29 सुइयां फंसी हुई मिली। My God. How is this possible? एल्बर्ट के खानदान के 2 अफराद ने इसी ज़हनी बीमारी की वजह से खुदकुशी भी कर ली थी, लेकिन एल्बर्ट को एक और बीमारी भी थी जिसका नाम था साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझते। वो झूठ बोलते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं और बाज़ औक़ात इंसान को कत्ल भी कर देते हैं, वो भी बगैर किसी पछतावे के। ये बीमारी पैदाइशी हो सकती है और बचपन में सख्त जुल्म या तशद्दुद सहने की वजह से भी हो जाती है। याद है मैंने शुरू में आपको बताया था एल्बर्ट को ऑर्फनेज होम में छोड़ दिया गया था। वहाँ बच्चों को सजा के तौर पर सबके सामने मारा जाता था। चूंकि एल्बर्ट दूसरों से मुख्तलिफ था, इसीलिए वो ज्यादा मार खाता था। लेकिन खौफनाक बात ये थी कि मार खाने और जिल्लत सहने में उसे मजा आने लगा। जब एल्बर्ट 10 साल का हुआ तो उसकी माँ को सरकारी नौकरी मिली, जिसके बाद वो उसे घर वापस ले आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एल्बर्ट एक खतरनाक रास्ते पर चल चुका था। 12 साल की उम्र में उसने पोस्ट ऑफिस में नौकरी शुरू की। वहाँ उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था गैरी। गैरी ने उसे जिस्म फरोशी के धंधे में डाल दिया। ये वो लम्हा था जब एल्बर्ट फिश की जिंदगी मजीद अंधेरे में डूबने लगी। एक मासूम सा बच्चा जो पहले ही गरीब और तन्हाई का शिकार था, अब ऐसी भयानक आदतों में फंस चुका था जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सका। जब एल्बर्ट 20 साल का हुआ वो न्यूयॉर्क चला गया। वहाँ उसने बुरे धंधों में कदम रखा और मासूम बच्चों के साथ भी चाइल्ड रेप शुरू कर दिया। और उन्हीं बच्चों में से एक था ग्रीसवुड। ये दौर था 1928 का, जब अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में था। एल्बर्ट फिश ने खुद को एक अमीर आदमी के रूप में पेश किया। लोग उसे इज्जत देते थे, उससे मदद मांगते थे। उसी दौरान एल्बर्ट ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखा। ये एडवर्टाइजमेंट एक 18 साल के लड़के एडविट का था जो मुश्किल हालात की वजह से नौकरी तलाश कर रहा था। एल्बर्ट फौरन उसके घर पहुंच गया और खुद को एडवर्ड की फैमिली का मसीहा बनाकर पेश करने लगा। उसका इरादा था कि वो एडवर्ड को अपना शिकार बनाएगा। जब उसने घर में एडवर्ड की 8 साल की बहन ग्रीसवुड को खेलते देखा तो अचानक उसके दिल में एक और भयानक प्लान बन गया। एल्बर्ट ने एडवर्ड के वालिदैन को धोखे से कहा कि वो ग्रीस को अपनी भांजी की सालगिरह पर ले जा रहा है और शाम तक वापस ले आएगा। पहले तो वालिदैन हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये शख्स अगर नाराज हो गया तो शायद पैसों की मदद भी बंद कर दे। आखिरकार उन्होंने इजाजत दे दी। उन्हें मालूम ही ना था कि ये फैसला उनकी बेटी की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। एल्बर्ट ग्रीस को एक सुनसान घर में ले गया। वहाँ उसने मासूम बच्ची को घोंटा।
लाश के टुकड़े किए और फिर कई दिन तक उन टुकड़ों को पका कर खाता रहा। सालों तक ग्रीस के वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढते रहे मगर कुछ न मिला। 1934 में अचानक एक दिन उन्हें पोस्ट ऑफिस से एक लेटर मिला। ये लेटर खुद एल्बर्ट फिश ने लिखा था। इस लेटर में उसने सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि तफसील से बयान भी किया कि ग्रीस के साथ उसने क्या किया। इस खत में उसने लिखा कि मेरा एक दोस्त हांगकांग गया, वहाँ भूख से लोग मर रहे थे, खाने को कुछ नहीं था, बच्चे तक महफूज नहीं थे, उन्हें दुकानों पर गोश्त की तरह बेचा जाता। मेरा दोस्त इंसानी गोश्त खाने लगा। वापसी पर उसने न्यूयॉर्क में भी 2 बच्चियों को पकड़ के उन्हें कत्ल किया और गोश्त खाया। उसने मुझे बताया कि इंसान का गोश्त बहुत मजेदार है। इसी वक्त मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं भी एक बार ये ट्राई जरूर करूंगा। जब मैं आपके घर आया और आपकी बेटी ग्रीस को गोद में बिठाया तभी सोच लिया कि इसी को अपना शिकार बनाऊंगा। मैं इसे एक सुनसान घर में ले गया, उसका घूंटा लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें 9 दिन तक पका के खाता रहा। ये खत पढ़ने के बाद ग्रीस की माँ पर कयामत टूट गई और ये लेटर लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंची। ये खत एक लिफाफे में था जिस पर इस पेपर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था। पुलिस ने पता लगाया कि वो कागज जिस पर खत लिखा गया था दरअसल एक कंपनी का था। उस कंपनी का एक चौकीदार कागज दुकान से खरीद कर ले गया था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो घर के मालिकान ने बताया कि वो चौकीदार तो अब यहाँ काम ही नहीं करता, उसकी जगह एक और आदमी आया है जिसका नाम है एल्बर्ट। ये आदमी बहुत अजीब है, लोगों से लड़ता झगड़ता है और किसी से ज्यादा बात नहीं करता। पुलिस ने घर के अंदर घुसकर खामोशी से तलाशी ली। वहां एक कमरे में वही कागज बरामद हुआ जिस पर एल्बर्ट ने ग्रीस की माँ को खत लिखा था और कत्ल का एतराफ भी किया था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव विलियम किंग और उसकी टीम ने घर के बाहर छुपकर इंतजार किया। कुछ देर बाद एल्बर्ट वापस आया। पुलिस ने फौरन उसे घेर लिया और कहा कि वो इनके साथ चले, कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। एल्बर्ट ने पहले हामी भरी और कहा मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन अचानक उसने जेब से एक रेजर ब्लेड निकाला और पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से डिटेक्टिव ने तेजी से ब्लेड छीन लिया और एल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर 1934। गिरफ्तारी के बाद भी एल्बर्ट को जरा बराबर भी अफसोस नहीं था, बल्कि वो बड़े फख्र के साथ अपने जुराइम के बारे में बताने लगा। जब इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि तुमने तकरीबन 100 बच्चों को निशाना बनाया है तो एल्बर्ट जोर से हंसा और कहा, नहीं सर, कम से कम 400 तो जरूर होंगे। No, sir. At least 400. For sure. 11 मार्च 1935 को एल्बर्ट का ट्रायल शुरू हुआ, जिसकी समाअत जज फ्रेडरिक पी ने की। मुकदमा सरकारी वकील एल्बर्ट एफ ने चलाया। उस पर 3 से ज्यादा बच्चों के साथ रेप और उनका गोश्त खाने के इल्जामात साबित हुए और फिर फैसला आया कि एल्बर्ट को मौत की सजा दी जाए। 16 जनवरी 1936। इस वक्त एल्बर्ट की उम्र तकरीबन 65 साल थी। रात 11 बजे के बाद एल्बर्ट को जेल में बिजली की कुर्सी पर बिठा दिया। जैसे ही करंट दिया, एक जोरदार चीख के साथ वो तड़पने लगा। करंट इतना शदीद था कि सिर्फ 3 मिनट बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वो मर चुका है। कहा जाता है कि एल्बर्ट के जिस्म में पहले से लगी हुई लोहे की सुइयां करंट को सह ना सकी। बाद में उसे जेल की कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया गया। ये भी बताया जाता है कि जब उसे कुर्सी पर बिठाया गया तो वो खुद ही तार बांधने में मदद कर रहा था। उसके आखिरी अल्फाज थे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ।